अब अगला है कि फसल पैटर्न का महत्व क्या है, क्यों फसल पैटर्न बार बार चेंज करना पड़ता है और फसल पैटर्न को इतना क्यों वरीयता दी जा रही है। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि माल्थस का ध्यान रखना है, वो कहकर ये चले गए हैं जनसंख्या बढ़ रही है, वो भी गुणक रूप में 2, 4, 8, 16, 64, और जो खाद्यान्न उत्पादन है वो रेखीय रूप में बढ़ रहा है 1, 2, 3, 4, 5। ऐसी कंडीशन में हमें खाद्यान्न के उत्पादन पर विशेष ध्यान देना है। चूंकि अब लोग शहरीकरण का शिकार हो रहे हैं, तो जहां पहले खेतों में कृषि होती थी, अब उन खेतों में प्लॉटिंग हो रही है, बिल्डिंगें तानी जा रही हैं। तो इसका परिणाम ये है कि खेत जो कृषि कर रहे थे वहां बिल्डिंगें बनने की वजह से खेतों के जो साइज हैं वो कम हो रहे हैं, पर जनसंख्या बढ़ रही है, तो हमारे पास अब खेत कम है, लोग ज्यादा हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें उस खेत में ज्यादा उत्पादन करना है। ज्यादा उत्पादन करने के लिए उस खेत की मिट्टी की उर्वरता बनी रहनी चाहिए, उस खेत में जो पोषक तत्व हैं वो बने रहने चाहिए, हमारे पास जो संसाधन है उनका ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छे उपयोग होना चाहिए। इसीलिए फसल पैटर्न हमें समझना जरूरी है और उसका महत्व होता है, क्योंकि अगर हम फसल पैटर्न को अच्छे से समझते हैं और फसल प्रणाली का प्रयोग बहुत अच्छे से कर पाते हैं तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। अब देश में समस्या ये है कि मिट्टी की उर्वरता लौट के घट रही है। अधिकांश क्षेत्र की मिट्टियां अब अनुर्वर होती जा रही हैं, क्योंकि हमने उसमें इतना फर्टिलाइजर डाल दिया है कि उनकी उर्वरता निरंतर कम होती जा रही है और वो मिट्टी अब जहर बनती जा रही है। और इसका प्रभाव पूरे पश्चिमी पंजाब में देखने को मिल रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। जहां जहां हरित क्रांति हुई है अब वहां वहां उसके नेगेटिव इम्पैक्ट सामने आ रहे हैं। मैक्सिमम जो कैंसर के मरीज हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से ही आते हैं, क्योंकि उन्होंने फर्टिलाइजर का अतिशय कर दिया है। और वो फर्टिलाइजर ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा खेतों में जाती है, उस अतिरिक्त ऊर्जा को वह बीज ग्रहण करता है जो उस खेत में पड़ा हुआ है। क्योंकि बीज में अतिरिक्त ऊर्जा है तो वह पौधा जन्म लेता है, तो उस पौधे में अतिरिक्त ऊर्जा रहती है, वो अलग से ग्रो करता हुआ दिखेगा। अब उस पौधे में जो बाली आती है जिसमें बीज रहता है उसमें भी अतिरिक्त ऊर्जा रहती है। अब वो अतिरिक्त ऊर्जा तुम्हारे दाने में आती है अनाज के, वो अनाज से तुम आटा पिसवाते हो या कोई भी अन्य रूप में उसको ग्रहण करते हो, तो उस आटे में भी अतिरिक्त ऊर्जा रही होगी। अब वो अतिरिक्त ऊर्जा तुम्हारे अंदर जा रही है, और ऊर्जा का काम क्या होता है, कंपन करना या विखंडन करना। प्रॉब्लम ये है कि जो अतिरिक्त ऊर्जा तुम्हारे पास गई है तुम उसको निकालने के लिए मेहनत नहीं कर पाए, तुम बैठ के खा रहे हो, तो वो अतिरिक्त ऊर्जा तुम्हारे शरीर में कुछ ना कुछ तो तोड़ेगी, तो कोशिकाओं में विभाजन करना शुरू कर देती है, जिसे हम कैंसर कहते हैं। तो उसके दुष्परिणाम भी हो रहे हैं। अगर हम क्रॉप पैटर्न को अच्छे समझ पाए कि अगर लगातार हम एक खेत में एक ही प्रकार की फसल करेंगे तो वो फसल एक विशेष प्रकार के पोषक तत्व को खींचती है अपने अंदर, और अगर फसल बार बार बदल के करेंगे तो जो खेत में मिनरल्स हैं वो प्रत्येक फसल के लिए अलग अलग होते हैं, उनकी डिमांड अलग अलग होती है, तो वो मृदा का जो मिनरल है वो मेंटेन बना रहेगा और उसकी उर्वरता बढ़ेगी, लौटकर घटेगी नहीं, है ना। तो इसीलिए हमें फसल पैटर्न का महत्व समझना है कि मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती है। दूसरा, फसल की उपज में वृद्धि होती है। तीसरा, मिट्टी के पोषक तत्वों में वृद्धि होती है। चौथा, विविधीकरण फसलों का होता है। मतलब विविधीकरण का मतलब है एक ही प्रकार की फसल नहीं हो रही है, एक से अधिक प्रकार की फसलें इसमें बहुत आसानी से की जा रही हैं। और सबसे लास्ट में है उत्पादन की लागत कम हो जाती है। लागत कम क्यों हो जाती है, क्योंकि तुम ऊपर बोल चुके हो पोषक तत्व मेंटेन रहते हैं, उर्वरता बढ़ जाती है, तो हमें अधिक से अतिरिक्त उसमें कोई उर्वरक नहीं डालना पड़ता है, अतिरिक्त उसमें हमें कोई इनपुट नहीं देना पड़ता है, जिससे लागत हमारी मेंटेन रहती है। तो अगर ये प्रश्न आता है फसल पैटर्न का महत्व, तो इस प्रकार से इसको हैंडल करना है। इसका जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो तुमको नोट्स में मिलेगा, है ना। नोट्स जो होंगे उसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन इसका लिखा होगा। बिल्कुल ही गधे होगे तो भले ही इनके डिस्क्रिप्शन पढ़ने जाओ, नहीं तो जितनी मेरी क्लासेस हुई हैं तुम्हारा इतना तो दिमाग खोल दिया है कि इनमें क्या लिखना है वो तुम खुद भाषा बना सकते हो, है ना।